धन्यवाद देते हैं। हमारे छोटे भाई और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस पार्टी में मेरे ऐसे लोग को शामिल कराया है, और खास करके पत्रकार बंधुओं को भी हम अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं कि काफ़ी कम समय में आप लोग सब आए हैं। आज खास तौर से जो झारखंड राज्य है वह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड और माइनॉरिटीज जो करीब 100 में 90% है, और बहुजन समाज पार्टी ये तमाम जो तबका है उसकी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ रही है। हमारी जो शोषित इंकलाब पार्टी थी वह भी इसी लाइन पर काम कर रही थी, लेकिन चूंकि सौभाग्यशाली हम हैं यहाँ कि बहन मायावती जी हम लोग के सुप्रीमो है, और बराबर गरीबों की लड़ाई, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए देश के पैमाने पर ये लड़ाई को मजबूती से लागू करने के लिए, झारखंड में इस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हमने अपनी पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में किया हूँ, और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि हमारे आने के बाद जैसा हमारे प्रभारी और अध्यक्ष जी भी ने कहा है, काफ़ी पार्टी मजबूत होगा। हम अंतिम जितनी मेरी ताकत होगी उतना हम लोग काम करेंगे, और इसमें कोई शक नहीं है कि झारखंड में आज के बाद से नया राजनीतिक समीकरण बनना शुरू होगा। और जहाँ तक चतरा का सवाल है, चतरा में जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा उसको निश्चित रूप से हम लोग जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्योंकि चतरा से सांसद हैं, तो चतरा को कैसे देखते हैं? अभी जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है या बीजेपी के प्रत्याशी, उसको क्या कैसे आप? देखिए, कांग्रेस का प्रत्याशी लप्पू है, उसका कहीं आम जनता विरोध कर रही है। अब रांची में ही जो महागठबंधन का मीटिंग हुआ उसमें कपार पर तोड़ डाल दिया, कुर्सी तोड़ दिया, वो एक गांव में घूम नहीं सकता। तो कांग्रेस से यहाँ हम लोग की कोई लड़ाई चतरा में नहीं होगा पार्टी का, बल्कि जो भी लड़ाई होगी बीजेपी के साथ। लेकिन बीजेपी का भी जो उम्मीदवार है वह पत्थर माफिया है, पहाड़ का पहाड़ बेच दिया है। ऐसी स्थिति में वहाँ बीजेपी का भी कोई बहुत खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए जो हमारे पार्टी का उम्मीदवार होगा उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे, और धीरे धीरे सब पता चलता जाएगा। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे रहबर मानवर कांशीराम जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश राज्य की 4 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के झारखंड राज्य के 14 लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को लड़ाने के लिए जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में हम लोग झारखंड में लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी ना तो एनडीए से कोई वास्ता रखती और ना इंडी अलायंस से कोई वास्ता रखती है। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी आम नागरिकों के बल और भरोसे और मिशन मूवमेंट में शरीक लोगों के भरोसे अपने बलबूते पर बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। झारखंड राज्य में भी 14 लोकसभा क्षेत्र हैं। 14 में से अभी तक जो 4th फेज था 4 उम्मीदवार हमने खड़े किए हैं, और अब हम 5वें चरण की तरफ चल रहे हैं। क्योंकि जो भी सत्तारूढ़ दल रहे हैं, चाहे वो केंद्र में रहे हों
या केंद्र की सत्ता के भरोसे रहने वाले झारखंड राज्य में सत्तासीन रहे हों, जो उन्होंने संविधान की मर्यादा के तहत और संवैधानिक तथा मानवीय अधिकारों के लिए झारखंड राज्य के लिए करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। चाहे पूर्ववर्ती सरकारें राज्य की रही हों या मौजूदा झारखंड में सत्तासीन पार्टी हो, ये किसी न किसी के सहारे चल रहे हैं। किसी को भारतीय जनता पार्टी चला रही है और किसी को कांग्रेस पार्टी। और आप जानते हैं पूरे देश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति में कोई फर्क नहीं है। ये कहें कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। यहां सबसे ज्यादा जो सत्तासीन पार्टियां रही हैं, तो ये झारखंड राज्य में जो खनिज संपदा है, वन संपदा है, इतनी प्रचुर मात्रा में है। यहां तो यूरेनियम इतनी तादाद में है कि विश्व की क्वालिटी नंबर 1 का है। विश्व में जितना भी यूरेनियम पाया जाता है, नंबर 1 की क्वालिटी का यूरेनियम पाया जाता है। और तमाम बहुत सारे खनिज तत्व जो कीमती हैं वो यहां पाए जाते हैं। सत्ता से जुड़े हुए लोगों ने यहां केवल खनन में, अवैध खनन में, मतलब लूट मचा रखी। चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे ट्राइबल के लोगों की जमीन जायदादें और कमजोर लोगों की जमीन जायदाद, उसके लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। आज भी कुपोषण के शिकार हैं झारखंड के नागरिक, और वे लोग विशेष करके कुपोषण के शिकार हैं जिन लोगों ने अपने वोट के बल पर पूरा विश्वास करके, जिन लोगों ने वोट दे करके सत्ता जेएमएम को सौंपी हो या बीजेपी को सौंपी हो या गठबंधन को सौंपी हो। इसलिए झारखंड का अस्तित्व बना रहे, झारखंड के नागरिकों की गरिमा बरकरार रहे, उनके संवैधानिक हक सुरक्षित हों और उनके मानवीय अधिकार तथा प्राकृतिक जो अधिकार हैं वह सुरक्षित रहें। इसके लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी पूरा संघर्ष संघर्ष के साथ पार्टी प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। हमारे श्री नागमणि जी हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये सांसद भी रह चुके हैं। किसी भी पार्टी से रहे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये एमएलसी रहे हैं, जब बिहार और झारखंड एक ही था तब एमएलसी रहे हैं। विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं और राज्यसभा के भी सदस्य रहे। हम इनको तो नहीं जानते, लेकिन बचपन से हमने सुना है, जो इनके स्वर्गीय परम पूज्य पिताजी थे बाबू जगदेव प्रसाद जी, उन्होंने बहुत बड़ा बहुजन के हित के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। जिस आंदोलन का फायदा चाहे वो जेडीयू हो वहां उठा रही है, चाहे वो आरजेडी हो वहां उठा रही है, और चाहे यहां के तमाम लोग, उनके हम कर्जदार हैं, उस विचारधारा पर चलने वाले लोग। इसलिए इस मौके पर श्री नागमणि जी जो एक पार्टी बनाए थे, राजनीतिक दल बनाए थे, जिसके ये सर्वे सर्वा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शोषित इनकलाब पार्टी। पूरी इनकी केंद्रीय यूनिट, पूरी राज्य की यूनिट, बिहार, झारखंड, जहां जहां भी इनके लोग हैं, उन्होंने आज अपनी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी में विलय कर दिया है। और जो इन्होंने विलय पत्र दिया है, एप्लीकेशन दिया है, आदरणीय बहन जी से मैंने अनुमति ले ली है, स्वीकृति मिल गई। इसलिए सहर्ष हम सभी साथियों को, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, ससम्मान बहुजन समाज पार्टी में शामिल करने की घोषणा करते हैं। इन्होंने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है, और इन्होंने चूंकि कहा है कि जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो भी जिम्मेवारी सौंपेंगी, वे निष्ठा और ईमानदारी के साथ ये उसका पालन करेंगे। इसलिए मैं इस मौके पर जब आप लोग आए हैं तो मैं उसका खुलासा भी कर दूं। झारखंड राज्य की जो 4 नंबर की लोकसभा सीट है, उस लोकसभा क्षेत्र से मैं बहुजन समाज पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार इन्हें घोषित करता हूं।